में रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन की बकाया राशि और ब्याज के भुगतान की मांग की है, जो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभर कर सामने आई। भारत और रूस के ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों के मद्देनजर रूस अब बांग्लादेश की वित्तीय जिम्मेदारियों पर सख्ती दिखा रहा। ये स्पष्ट संकेत है कि जो भारत का सगा नहीं वो रूस का कैसे होगा। भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर, अब ये क्या हो रहा है? और जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहां पे कैंपेन चली और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कमबैक हो रहा है, वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और चल रहा था क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे, इनको बाकी और आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। अगर इनको गवर्नमेंट ने इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे। सर, बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। हुए रूस को यह एहसास हो गया है कि बांग्लादेश, जो भारत का पड़ोसी और एक समय उसका मित्र था, अब उससे दूर जा रहा। और अगर बांग्लादेश भारत का सच्चा साथी नहीं रह सकता तो रूस के प्रति उसकी निष्ठा कैसे कायम रह सकती है? अगर हमने जियोपॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। चाह रहा हूँ कि कुछ भी है, लेकिन उन्होंने यूनिटी दिखाई है। सही हो गया, सब एक हुए हैं, ये कौम होती है। अब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। बांग्लादेश को एक बार भाई फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, भारत का सबसे करीबी दोस्त रूस ने भाई बांग्लादेश से अपने पैसे वापस मांग लिया है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को रूस ने कई हजार करोड़ रुपए दे रखे थे और उसमें से भाई $643 मिलियन भाई उसने वापस मांग लिया है, जो उसने लोन दे रखा था। और उसके साथ साथ भाई रूस ने बोला है कि हमें हमारा पैसा वापस दो और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है वो भी वापस करो। जो अभी फिलहाल जो इंटरेस्ट है वो 5,000 करोड़ का है, जो कि अगले महीने भाई 6,000 करोड़ का हो जाएगा। आप इसे समझ सकते हो कि भाई बांग्लादेश पूरा ही मतलब चित हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि भाई वो जो पहले ही 800 मिलियन जो है भारत के अडानी ग्रुप के बिजली के पैसे तो दे नहीं पा रहा, तो भाई वो रूस के पैसे तो क्या ही दे पाएगा। तो इससे भाई बांग्लादेश की हालत खराब हो चुकी है और वो भाई पछता रहे हैं अपने डिसीजन पे कि भाई उन्होंने भाई क्यों भारत के खिलाफ इतना मतलब बड़ा प्रोटेस्ट किया और जो वहाँ पे माइनॉरिटीज थे उन पे अत्याचार करे। अब उन्हें ये सारी चीजें समझ आएगी अब, क्योंकि उन्हें अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो खत्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ। और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, आ रही है, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया। हाँ। लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजे के साथ। जब हसीना वाजिद उतरी है तो प्रेशर तो आएगा। लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होना है। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ ना। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा, दूसरा, हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं, हाँ। तो जहरी बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है। हाँ, ठीक है। लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश के लिए। पिछले देशों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीजन ये लगता है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। के साथ कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6,700
करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए हैं। 16 कमोडिटी कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिलना। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा ज़माना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे वो इतना ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है। वहाँ 800 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोज़ महंगाई नहीं बढ़ती। मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से तरक्की कर रहा है। एक्चुअली में तो जो है रशिया अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है, कैसे? क्योंकि बांग्लादेश का जो आपने जैसे क्वेश्चन किया है कि उनका तो बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो आप बेहतर समझते हैं कि बांग्लादेश में तो फिर भी ह्यूमैनिटी है, वहाँ पे नेशन जो है वो यूनिट है, मतलब वहाँ पे ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हम यूथ हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए फिर भारत मदद न करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मोइजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही अब मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मोइजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है, वो भी फिर अपना मैसेज देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की बीजेपी की सरकार खास तौर पर 2 टर्म से, पहली टर्म में तो उन्होंने सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की, मोदी जी ने पाकिस्तान को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी उस वक्त उन्होंने बुलाया था, सब कुछ करके देख लिया। तो लेकिन जब प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला, प्यार का जवाब पठानकोट टेरर अटैक से मिला, उड़ी टेरर अटैक से मिला, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। अब अगर प्यार का इतना उन्होंने मुजाहिरा साल से बांग्लादेश के लिए किया, अब बांग्लादेशी सिर्फ भारत से नफरत की वजह से एकदम से वो नफरत पानी कहाँ से पैदा हुई उनके यहाँ, एकदम से वो नफरत आई है जिसकी वजह से अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर शेख हसीना भारत में, अब जाहिर है वो एक पॉलिटिकल असाइलम सॉर्ट ऑफ पे हैं, भारत में है, तो वो कहाँ जाए। अब जब इतना टॉक्सिक प्रोपेगेंडा और इतना टॉक्सिक ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहा है, मैं ये नहीं कि शेख हसीना के जो सारे एक्शंस हैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ, उनसे भी बड़े ब्लंडर हो गए, बट दैट इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो इस सारी सिचुएशन में अगर भारत कोई अब जवाब देना शुरू करता है तो वो ठीक कर रहा है। देखिए भारत